हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यू डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड, मांग और पूर्ति से रिलेटेड। आप में से बहुत से बच्चे यूजीसी नेट या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी एमसीक्यू जो आएगा डिमांड या सप्लाई से रिलेटेड, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एमसीक्यू से पहले दो कंडीशन मैं आपको बता दूं। डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस राइज होंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। एज अ कंज्यूमर आपको सोचना है, ठीक है। डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर डिमांड है, आप कंज्यूमर हो, तो किसी भी चीज़ का प्राइस राइज होगा तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। अगर प्राइस फॉल होगा तो आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे। लॉ ऑफ डिमांड कहता है। उसी जगह दूसरी जगह लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ के प्राइस राइज होंगे तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, राइज। अब आपको एज अ प्रोड्यूसर सोचना है कि आप उत्पादक हो, अब आप उपभोक्ता नहीं हो, अब आप उत्पादक हो। और अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस गिरेंगे तो आप उसकी सप्लाई क्या कर दोगे, कम कर दोगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस के साथ साथ हम अपने जो भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा उसको क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द सप्लाई एंड डिमांड मॉडल अप्लाइज व्हेन थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर कंडीशन आर मेट, विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें से तीन कंडीशन तो सही है, और कौन सी जो है फोर्थ जो इसमें कंडीशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है सप्लाई और डिमांड मॉडल के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका डाउनवर्ड डिमांड कर्व और अपवर्ड होता है आपका सप्लाई कर्व। वाई एक्सिस पे आता है प्राइस और यहाँ आता है आपका क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई। तो अब हम देखते हैं, देयर मस्ट बी मैनी बायर्स। तो मार्केट के अंदर बायर्स होने चाहिए बहुत सारे, ठीक है। क्रेता, बहुत सारे सेलर होने चाहिए, बहुत सारे विक्रेता। द बायर्स एंड सेलर मस्ट ट्रेड एन आइडेंटिकल आइटम, कि बायर और सेलर जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक जैसा आइटम हो, मतलब जो आपको चाहिए वही आइटम सप्लायर जो क्या कर रहा है, बेच रहा है। द आइटम ट्रेडेड मस्ट बी प्रोडक्ट। और लास्ट लिखा है कि जो भी ट्रेड, जिस चीज़ का भी व्यापार हो रहा है वो एक प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से जो नहीं है कंडीशन, ठीक है, आप सर्विस भी बेच सकते हैं, किसी को ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट ही बेचें। तो जो लास्ट वाला है वो है इसका करेक्ट आंसर, हमें नहीं बताना है, नॉट रिक्वायर्ड लिखा है। तो नॉट रिक्वायर्ड क्या आ गया, डी। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रडिक्शन इज नॉट मेड बाय सप्लाई एंड डिमांड मॉडल। तो सप्लाई डिमांड मॉडल से कौन सी प्रडिक्शन नहीं होती है। इफ़ देयर इज़ एक्सेस डिमांड द प्राइस विल राइज। अब किसी भी चीज़ की डिमांड जब ज़्यादा होती है तो उसके प्राइस क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ा देंगे तो उसका क्या होने लगेंगे, प्राइस राइज होने लगता है। इफ़ देयर इज़ एक्सेस सप्लाईज द प्राइस विल फॉल। अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, पूर्ति ज़्यादा हो रही है, तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, आप सप्लाई करते जा रहे हैं, तो उस चीज़ के जो प्राइस हैं वो क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में। आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ, दोनों कंडीशन को देखना ध्यान से। ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड है सप्लाई कर्व। पहले हम डिमांड की कंडीशन लेते हैं। इफ़ देयर इज़ एक्सेस डिमांड, ठीक है, ये यहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये था प्राइस और ये थी क्वांटिटी, ठीक है। अब डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। जब बढ़ गई है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो इस तरफ हो गया। तो डिमांड बढ़ने से देखो क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है। क्लियर हो गया कंडीशन, प्राइस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। अब बताती हूँ सप्लाई वाली। देखो सप्लाई में क्या होगा, डिमांड कर्व हमने ड्रॉ करा, सप्लाई का अब हो रहा है एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई हो रही है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब सप्लाई इंक्रीज हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, इस तरफ शिफ्ट हुआ। अब देखो प्राइस, डिमांड और सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी आते हैं। तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आया लेकिन सप्लाई में चेंज आया, तो प्राइस क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, ठीक है। प्राइस क्या हो रहे हैं, फॉल। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई, डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये दोनों तो करेक्ट हैं। अब यहाँ नोट वाला बताना है, तो पहले दोनों ऑप्शन तो सही हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई द मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम। और ना ही एक्सेस डिमांड हो और ना ही एक्सेस सप्लाई हो, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। ना ही ज़्यादा डिमांड हो रही है ना ही ज़्यादा सप्लाई हो रही है, जितना है तो ये इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ठीक है। अ मार्केट विच इज़ आउट ऑफ इक्विलिब्रियम विल
ऑलवेज मूव रैपिडली टू द इक्विलिब्रियम। अब जो मार्केट क्या है, आउट ऑफ इक्विलिब्रियम जा चुकी है, ठीक है, आउट ऑफ इक्विलिब्रियम जा चुकी है, वो जल्दी से वापस आएगी इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है, हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट बताना है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सपोज देयर इज एक्सेस सप्लाई इन मार्केट एंड द प्राइस डिक्रीजेज। एक्सेस सप्लाई हो रही है मार्केट में, ठीक है, और प्राइस डिक्रीजेज, ये मैंने आपको कंडीशन बता दी। सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस जो है वो क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो कौन सा इवेंट होगा ऐसा होने से? तो फर्स्ट क्या है, देयर विल बी फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप साइड में डायग्राम जरूर बनाने लगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम से ही आप ये क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। देखो साइड में हम बनाएंगे, ये आ गया हमारा डिमांड कर्व, ये आ गया हमारा सप्लाई कर्व, ये आ गया प्राइस। अब डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, ये हमारा पुराना प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ये पुराना सप्लाई कर्व था, ये नया सप्लाई कर्व है। तो अब ये हो गया आपका प्राइस P1, ठीक है, क्वांटिटी हो गई आपकी Q1। तो अब हमें दोनों कंडीशन देखनी है। क्या दे रखा है पहले वाले में, देयर विल बी फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होगा, कमी आएगी, और राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस क्या हो गया आपका, गिर गया है, ठीक है, क्या हो गया, प्राइस आपका गिर गया है। तो ये सप्लाई कर्व था और ये डिमांड है, तो प्राइस जब गिरेगा, ठीक है, जब प्राइस किसी भी चीज़ का गिरेगा तो हम सप्लाई क्या कर देंगे, उसकी कम कर देंगे। पहले एक्सेस सप्लाई हो रही थी जिसकी वजह से प्राइस क्या होने लग गए, गिरने लग गए। अब जब प्राइस गिरने लग गए तो उसकी जो डिमांड है, देखो डिमांड क्या हो रही है, जो डिमांड है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। एक्सेस सप्लाई होने की वजह से क्वान्टिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर हुआ? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही राइट है, ठीक है, जो इसका पहला ऑप्शन है वही राइट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सपोज देयर इज़ अ डिक्रीज इन सप्लाई इन अ मार्केट। क्या हो रहा है, सप्लाई में कमी आ रही है, वेयर द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ये तो हमें पता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑकर, तो क्या चीज़ नहीं होगी, हमें ये बताना है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये आ गया हमारा डिमांड कर्व, ये आ गया हमारा सप्लाई कर्व। अब क्या बोला गया है, ये आ गया प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी, कि डिक्रीज हो रहा है सप्लाई में, सप्लाई में कमी आ रही है, सप्लाई में कमी आ रही है तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ये हमारा न्यू सप्लाई कर्व हो गया, ये हमारा न्यू सप्लाई कर्व है, ये हमारा ओल्ड सप्लाई कर्व है, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट, डिमांड में कोई चेंज नहीं बोला है। तो प्राइस क्या हो गए हैं, सप्लाई कम हो गई है तो प्राइस क्या हो गए हैं, राइज हो गए हैं, ठीक है, प्राइस राइज हो गए हैं। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, डिमांड और सप्लाई, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे तो हम क्या कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे। उसने बोला कि क्या चीज़ नहीं होगी, हमें ये बताना है। एन एक्सेस सप्लाई, ठीक है, नहीं होगी। अ फॉल इन प्राइस, प्राइस में कमी आएगी, प्राइस में कमी तो आई नहीं रही, तो बी ऑप्शन तो हट ही गया यहाँ से। अ फॉल इन सप्लाई, सप्लाई में नहीं कमी आएगी, ठीक है, क्या चीज़ नहीं होगी, हमें ये बताना है। अ फॉल इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये तो है नहीं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर में कमी आएगी ऐसा नहीं है, प्राइस बढ़ चुके हैं, चीज़ें हमारे लिए महंगी हो गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ठीक है, कि सप्लाई में कमी आएगी, सप्लाई में कमी नहीं आएगी, सप्लाई में तो बढ़ेगी, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी। क्वांटिटी जो सप्लाई है उसमें नहीं कमी आएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करेगा उसकी ज़्यादा, लेकिन डिमांड में कम आ जाएगी। फिर डिमांड कम हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, प्राइस उसके गिरने लगेंगे, फिर दोबारा किस पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगा। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी। अब है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। सपोज अ मार्केट इन इक्विलिब्रियम देन डिमांड डिक्रीजेस। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, इक्विलिब्रियम में थे, ये रहा इक्विलिब्रियम लेवल। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये पुराना डिमांड कर्व है और ये न्यू डिमांड कर्व है DD1। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ पे क्या दिखेगा, तो डिमांड कम होने से एक तो क्या हो रहा है, न्यू डिमांड कर्व है, प्राइस कम हो रहे हैं,
ठीक है, प्राइस क्या हो जाएंगे, कम। तो एन एक्सेस डिमांड एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस, एन एक्सेस डिमांड एट द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, एन एक्सेस सप्लाई एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस, एन एक्सेस सप्लाईज एट द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो देखो एक्सेस सप्लाई तो यहाँ होएगी नहीं न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पे, तो प्राइस तो कम हो गया, तो डी ऑप्शन तो हट ही गया है। ठीक है, अब उसने बोला जो पुराना इक्विलिब्रियम, सी वाला उल्टा बता रहे हैं हम, नीचे से चल रहे हैं। एन एक्सेस सप्लाई एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस, तो जो पुराना वाला प्राइस था, स्टार्टिंग वाला प्राइस था, उस पर एक्सेस सप्लाई थी नहीं थी, जितनी डिमांड हो रही थी उतनी ही सप्लाई हो रही थी, तो सी और डी तो यहाँ से हट ही गए। ठीक है, एन एक्सेस डिमांड एट द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या एक्सेस डिमांड हो रही है, ज़्यादा डिमांड हो रही है, इस वाले पॉइंट पे नहीं, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इसे पुराने वाले, आप ग्राफ में देख सकते हैं, पहले कितनी हो रही थी डिमांड, इतनी हो रही थी क्यू, ठीक है, अब कितनी हो रही है Q1। और फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, एन एक्सेस डिमांड एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम, जो इनिशियल प्राइस था आपका ये वाला जो था P, इस पे आपकी डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ग्राफ में जो सही बैठ रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या दे रखा है, ए। क्लियर हुआ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, सपोज देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड इन अ मार्केट वेयर द सप्लाई कर्व स्लोव डाउन, ये तो वही दे रखा है, तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। ये आ गया डिमांड, ये सप्लाई, इक्विलिब्रियम, प्राइस, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी। तो क्या हो रहा है, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कब है, इंक्रीज हुआ, डी से डी 1 हो गया। ठीक है, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस इंक्रीज होता है, ये मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही। ठीक है, ये आ गई आपकी क्वांटिटी। तो कौन सी चीज़ नहीं होगी आपको ये बताना है, एन एक्सेस सप्लाई नहीं होगी ये बताना है। ठीक है, प्राइस बढ़ गया है तो सप्लाई होगी इंक्रीज, जाहिर सी बात है। अब फॉल इन प्राइस, प्राइस में तो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ ही नहीं, तो पहला भी ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हो रही है, हमें ये बताना जो चीज़ नहीं होगी। अ राइज इन द क्वांटिटी ट्रेडेड, तो क्वांटिटी ट्रेडेड में क्या हुआ है, राइज हुआ है। ठीक है, नहीं वाला बताना है, हो रहा है यहाँ। अ फॉल इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में कमी आएगी नहीं। ठीक है, एक्सपेंडिचर में कमी नहीं आएगी, प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ नहीं होगी ये बताना है हमें, तो ये चीज़ यहाँ पे जो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, फॉल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो डी आंसर इज करेक्ट। ओके, तो चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट दैट कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, तो कौन सी चीज़ नहीं होगी, ठीक है, जो किस तरफ नहीं लेके जाएगी डिमांड इंक्रीज होने में किसी प्रोडक्ट की जिसे हम स्टोर करके रख रहे हैं। तो कोई भी हमें ये बताना है कि उससे डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं कि जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, जो एक साथ यूज़ करे जाते हैं, जैसे ब्रेड और बटर हो गया, कार और पेट्रोल हो गया। ठीक है, कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो ये टाइप्स ऑफ गुड है, इस पर एक अलग वीडियो आ जाएगी जिससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं, इन्फीरियर गुड्स, कई तरीके के गुड्स होते हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स भी होते हैं। अराइज इन कंज्यूमर इनकम, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो इस वजह से डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स, एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जिसकी वजह से डिमांड नहीं बढ़ेगी, ठीक है, कि अगर वो स्टोर्ड है प्रोडक्ट, तो वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट लीड टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ टाइप ऑफ लेबर, तो यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म यूजिंग द लेबर। ठीक है, कि जिसमें क्या हो, डिक्रीज ना हो डिमांड में। ठीक है, टाइप ऑफ लेबर की डिमांड में कमी नहीं आ रही है, किसकी, लेबर की। अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म यूजिंग द लेबर, कि वो फर्म कम होती जा रही हैं जिसमें लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तीसरा है अ फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इनपुट,
कि जो उसकी जगह इनपुट यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, उनके प्राइस में कमी आ जाए, नहीं होगा ये बताना है आपको। ये सारे तो होंगे। अगर फर्म में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, फर्म कमी आ रही है तो लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, वो उत्पादन बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। पहले वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 10 यूनिट बना पा रहा था, अब वो 20 यूनिट बना पा रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। अब फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इनपुट, जो लेबर की जगह दूसरा इनपुट यूज़ किया जा रहा है, मान लिया मशीन यूज़ की जा रही है किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेबर भी, और मशीन के प्राइस गिर रहे हैं, तो लेबर की डिमांड क्या कर देंगे हम, कम कर देंगे। डी क्या है, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच लेबर इज़ यूज टू प्रोड्यूस, और एक ऐसी प्रोडक्ट जिसमें लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, तो लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ए सी डी, तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये तो लेके जाएंगे कि डिमांड क्यों कम हो रही है, ये डिक्रीज़ की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जो बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, हमें नहीं वाला बताना है कि जिसकी वजह से डिमांड कम नहीं होगी। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेबर ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और हमें डिक्रीज़ वाला बताना है, ठीक है। क्लियर हुआ, जिससे डिक्रीज़ नहीं होगी, और यहाँ पे इंक्रीज़ आ रहा है, और क्लियर हुआ। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कैन बी स्टोर्ड। अब यहाँ बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है, ठीक है, जो आपको दे रखा है कंडीशन, किसकी तरफ नहीं लेके जाएगी, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई, जिससे सप्लाई डिक्रीज नहीं होगी। एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ जॉइंट प्रोडक्ट, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उसकी सप्लाई बढ़ेगी। अ राइज इन द प्राइस ऑफ अनदर इनपुट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस क्या हो रहा है, इनपुट के बढ़ रहे हैं, तो उसकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गया। नोट वाला बताना, नॉट लीड टू डिक्रीज, नॉट लीड टू डिक्रीज का मतलब हो गया आपको इंक्रीज वाला बताना है, ठीक है। तो आपको अपोजिट बताना है उसका। तो पहला वाला देखते हैं अभी, दूसरा तो नहीं होगा। अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म सप्लाइंग द प्रोडक्ट, कि डिक्रीज हो रही हैं फर्म जो सप्लाई करती हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। एन एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और एकदम से प्राइस के जो प्राइस हैं प्रोडक्ट के वो राइज हो जाएं, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, जो नहीं लेकर जाएगा सप्लाई की तरफ कि डिक्रीज ना हो जिससे, तो वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन प्राइस कंबाइंड विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ट्रेडेड, किस तरफ नहीं लेके जाएगा, ठीक है, कैन नॉट लीड टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में ना बढ़े, ठीक है, प्राइस में ना बढ़े किसके साथ, क्वांटिटी ट्रेडेड के साथ, तो ये हमें बताना है। एन इंक्रीज इन डिमांड कंबाइंड विद अनचेंज सप्लाई, एन इंक्रीज इन डिमांड कंबाइंड विद डिक्रीज इन सप्लाई, a decrease in demand combined with the increase in supply, an increase in demand combined with the increase in supply। तो यहाँ आपको बताना है जिससे प्राइस में चेंज ना, प्राइस इंक्रीज ना हो, ठीक है, किसके चेंज होने से, क्वांटिटी ट्रेडेड चेंज होने से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको बता दिया है सप्लाई और डिमांड में कैसे रिलेशन है, ठीक है। तो आप इसको डायग्राम बनाना और फिर सोचना कि क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है। नोट वाला बताना आपको, वो मत बता देना कि जो सही है, नोट वाला बताना जिससे प्राइस राइज ना हो। क्लियर हुआ। आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं आगे भी हम ऐसे ही MCQ करें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।